वहां अयोध्या में जो एसआईटी जांच हो रही है उसके आज 7 दिन पूरे हो गए और इस एसआईटी जांच के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एफआईआर होने वाली है, क्या इस जांच में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। एसआईटी की रिपोर्ट, किस किस पर होगी एफआईआर। सोना चांदी जवाहरात सब गायब, किस पर गिरने वाली है गाज। चंदा चोरों पर अब चलेगा योगी का बुलडोजर। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे की चोरी की जांच पूरी होने वाली है। एसआईटी की 7 दिन की जांच हो चुकी है। खबर तो यह है कि ये अभी तक की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूं उन आभूषणों की, उन गहनों की, उन चढ़ावे की जो मंदिर में चढ़ाए गए लेकिन अब उनका हिसाब ही नहीं है। ये देखिए, ये जो हीरे का हार है जो कि भगवान प्रभु श्री राम को चढ़ाया गया, ये गायब है। कहां है किसी को नहीं पता है। ये मंदिर में चढ़ाया गया। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूं, राम मंदिर से हीरे का ये हार गायब है। नाम प्रभु श्री राम का लिखा है लेकिन किसके पास गया ये पता नहीं। अब दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। ये एक हार है। दूसरा देखिए, 200 चांदी की ईंटें जो हैं ये गायब है। ये भी भक्तों ने चढ़ाई लेकिन ये चांदी की ईंटें कहां गई। ये प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित की गई लेकिन इन्हें लेके कौन चंपत हुआ पता नहीं। ये गायब है। ये देखिए, ये है वो चांदी की ईंटें। अब इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूं तीसरी तस्वीर। ये प्रभु श्री राम को अर्पित की गई चरण पादुका है, ये भी गायब है। ये किसके पास है? क्योंकि ये चांदी की चरण पादुका, अब जिन लोगों ने ये दान दिया है वही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कहां गई है, किसको दी गई, इनका कोई हिसाब क्यों नहीं है। और इसीलिए आपको बताती हूं कि क्या क्या गायब है। एसआईटी की जांच में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक क्या क्या गायब है। 200 किलो चांदी की ईंटें गायब हैं। सिंधी समाज ने चंपत राय के जरिए इन्हें चढ़ाया था लेकिन इनका कोई हिसाब है ही नहीं। 35 किलो चांदी गायब है। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मेंबर्स ने इन्हें चढ़ाया था, इनका भी कोई हिसाब नहीं है। 3 किलो चांदी का दीपक, ये भी भगवान के चरणों में अर्पित किया गया, ये भी इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के हेड ने चढ़ाया, कोई जानकारी नहीं है। 60 किलो चांदी की शिलाएं चढ़ाई गई थी, उत्तर भारत ज्वेलर्स संगठन के अध्यक्ष ने इन्हें चढ़ाया था, इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। हीरे का हार, सोने की चरण पादुका सूरत के श्रद्धालुओं ने टिन्नू यादव के जरिए चढ़ाई थी, कहां गई? अब वो हिसाब मांग रहे हैं। अब तो ऐसा हो रहा है कि जिसने चढ़ावा चढ़ाया और उसे रसीद नहीं मिली, उन सबको यह लग रहा है कि हमारा चढ़ावा कहां गया। चांदी का एक हार और चरण पादुका मैंने तस्वीर भी दिखाई, मुंबई के श्रद्धालु अजय विश्वकर्मा ने चढ़ावे में दिया था, इसके भी गायब होने की खबर है। अब रामलला के खजाने से चढ़ावा चोरी के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी के सामने एसआईटी की रिपोर्ट रखी जा सकती है। अब योगी साफ कर चुके हैं कि कोई दोषी होगा तो बचेगा नहीं। दावा किया जा रहा है कि इस मामले की जांच एसआईटी ने जो कर रही है उसने रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही इस पर बड़ा एक्शन हो सकता है। अब आपको बताती हूं कि पिछले 7 दिनों में हुआ क्या है। एसआईटी रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी के सबूत मिलने की बात कही गई। सीसीटीवी की जांच में चढ़ावे में हेराफेरी के सबूत भी मिले हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। कुछ सीसीटीवी फुटेज तो जानबूझकर डिलीट करने का शक है जिससे कि सच्चाई सामने ना आए। चढ़ावे की रकम, गिनती, निगरानी का सिस्टम पूरी तरह से फेल है, ऐसा एसआईटी के अधिकारी मानते हैं। ऐसी खबरें हैं। सोने, चांदी, हीरे से जुड़े रिकॉर्ड्स में गड़बड़ियों की भी बात सामने आई। एसआईटी ने 6 दिन में करीब 150 लोगों से पूछताछ कर ली है। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के जवाब संतोषजनक नहीं मिले। अनिल मिश्रा, गोपाल राव की भूमिका संदेह के दायरे में है। डॉक्टर अनिल मिश्रा राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं। गोपाल राय मंदिर परिसर की व्यवस्था संभालते हैं। टिन्नू यादव, ये नाम आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। कुछ बैंक कर्मियों पर भी गड़बड़ी का शक है। टिन्नू यादव, कुछ बैंक कर्मचारियों पर एफआईआर हो सकती है और संदेह में आए लोगों पर 2 दिन के अंदर एफआईआर की जा सकती है। मंदिर ट्रस्ट के 3 पदाधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा है। मंदिर मैनेजमेंट से जुड़े 25 लोगों पर लापरवाही का आरोप है। एसआईटी ने लापरवाही, साजिश,
दोनों ही पहलुओं से जांच की है। एसबीआई और टीसीएस के 6 कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है। रिपोर्ट के आधार पर मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन में बदलाव संभव है और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। तो योगी सरकार कह रही है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी एक्शन शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर खुलकर राजनीति हो रही है। एसआईटी का समय पूरा हो गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी निष्पक्ष कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को लेकर तो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं। एक बार अपने गिरेबान में झांके। हम लोग प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बात करें, लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। आज इनका एजेंडा ये है कि किस प्रकार से सनातन संस्कृति को, सनातन को, साधु संतों को, मठ मंदिरों के प्रति समाज में अनास्था निर्माण की जाए। लेकिन देश की जनता सब जानती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सत्ता ठुकरा दी थी, राजपाट ठुकरा दिया था सिद्धांत की रक्षा के लिए। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये आदर्श था। और ये लोग भगवान राम के नाम पर सत्ता हड़पना जानते हैं और अब चंदा भी चुराना जानते हैं। भगवान राम को तो बख्श दो। कि जिनके पास कोई सबूत है तो तथ्यों के साथ में वो एसआईटी के सामने प्रस्तुत करें। अभी अवसर है, जाके आप एसआईटी के सामने जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनको एसआईटी पर भरोसा है या नहीं है, आप उनके सामने लिखित रूप में आप जाके उनको तथ्य दीजिए। भगवान के घर चोरी हुई है। भगवान के घर की चोरी और डकैती जो है निश्चित रूप से खुलनी चाहिए। लोगों की आस्था के ऊपर चोट है। ये सरकार की माया है। ये सरकार जाने ये क्या कर रहे हैं और एसआईटी के क्या मायने हैं बिना एफआईआर के। सरकार तो कभी की गिरनी चाहिए। ये सरकार राम के आशीर्वाद से आई है और राम के शाप से ही जाएगी। जो भगवान राम के नाम पर पूरे देश और दुनिया में इन्होंने अपना डंका बजाया, आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब आपको बताऊं कि चढ़ावा चोरी को लेकर हो रहे इस राजनीतिक विवाद के बीच कुछ नाम ऐसे हैं जो लगातार चर्चा में। वो चेहरे कौन से हैं और उनका किरदार क्या है, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात चंपत राय की। ट्रस्ट के महासचिव हैं। दान का प्रबंधन, कर्मचारियों की नियुक्ति और निर्माण की देखरेख सब इन्हीं की निगरानी में होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा विपक्षियों के निशाने पर भी यही। एक और चेहरा गोपाल राव का है। ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य हैं और निर्माण के काम की निगरानी और मंदिर परिसर की व्यवस्था भी यही कर रहे थे। इसी के साथ डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे और निर्माण की निगरानी यही करते थे, इसीलिए ये भी रडार पर है। पूछताछ इनसे भी हुई। एक और चेहरा रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। अब चंपत राय के करीबी। चढ़ावे की गिनती, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का इस पर आरोप है कि इन्होंने ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट कराई और इनकी संपत्ति की बहुत चर्चाएं हैं कि कैसे इनके कुछ ही सालों में संपत्ति कई करोड़ों की हो गई। वहीं सोमेश शानन, गोपाल राव का भतीजा, व्हीलचेयर सेवा का प्रभारी और व्यवस्था में दखल अंदाजी करने का इन पर आरोप लग रहा है। तो ये वो चेहरे हैं जो सबसे ज्यादा निशाने पर हैं इस पूरी एसआईटी की जांच में। चढ़ावा चोरी से जुड़े विवाद को लेकर संत समाज भी अपनी बात रख रहा है। कुछ सरकार को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो सवाल भी उठा रहे हैं। अगर कहीं एसआईटी में भी संदिग्धता आएगी तो अयोध्यावासी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं कि राम मंदिर 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के द्वारा प्राप्त किया गया है। जो शौर्य का स्थान है, वहाँ चौर का स्थान स्वीकार नहीं। अयोध्या में चोरी कोई नई बात नहीं है। ये तो जब से वहाँ शुरुआत हुई है तब से हो रही है। तो चंपत राय जी जो कि सर्वे सर्वा है वहाँ पर, उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा था कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई है। इसका मतलब ये सब उनके लिए रूटीन था। एसआईटी पे प्रश्न चिन्ह लगाना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अखिलेश यादव को इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए और इस तरह की यदि टिप्पणियां करते हैं तो अखिलेश यादव की भी जांच होनी चाहिए। अगर कोई अन्य धर्म वाले होते तो एक बार कहा जा सकता था। हिंदू ही चोरी कर रहा है तो बड़ा दुर्भाग्य है। इसकी जांच हो और जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उनको कठोर सजा दी जाए। देखिए, धैर्य रखना चाहिए। भगवान राम की आस्था से के साथ भी से जुड़ा हुआ है।
इसलिए बहुत ज़्यादा अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को, और धैर्य रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए सरकार पे और एसआईटी पे। अगर अखिलेश जी के पास कोई साक्ष्य है, इनके चेले चपेटे के पास कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, तो आकर के एसआईटी टीम को देने का काम करें। और इस सब के बीच मैं आपको बता दूं कि कल अयोध्या में क्या होने वाला है। कल राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम, कैंपस में शेषावतार मंदिर पर यह ध्वजारोहण किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि रहेंगे। चंपत राय मंच पर होंगे या नहीं, इस पर एक बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि केशव मौर्य ने चंपत राय को आदरणीय कहा, पूजनीय कहा था। शुक्रवार को अयोध्या में मुख्यमंत्री के साथ तो वो नहीं दिखे थे। अब क्या चंपत राय केशव मौर्य के कार्यक्रम से भी दूरी रखेंगे? अनिल मिश्र, गोपाल राव के शामिल होने पर भी सस्पेंस है। अब 3000 से अधिक मेहमान ध्वजारोहण में शामिल होंगे। पहले करीब 5000 अतिथियों को बुलाने की तैयारी थी, लेकिन दावा यह है कि चढ़ावा विवाद के चलते मेहमान घटाए गए हैं। अब यह भी देखना होगा कि आज जो लखनऊ में त्रासदी हुई है, उसके बाद उसके बीच क्या ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, क्योंकि इस वक्त सबका जो ध्यान है वो लखनऊ की त्रासदी पर भी केंद्रित है।